मैं समझता हूँ बापू जी का महिमा बढ़ा हुआ है, इन लीप्स एंड बाउंड्स वो प्रचार हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। जो जो ऐसा बुरा भावना करते हैं उसका परिणाम भयंकर होगा, क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू सो यू रीप। ये बापू जी भगवान का साक्षात्कार किया महापुरुष है, क्योंकि जितना भी ये जो उनका शिष्य लोग हैं और मैं उनका संदर्शन करता हूँ, एक प्रकार का ये फेस में झलक औरा बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक औरा। वो ऐसा आध्यात्मिक औरा जिस वो भगवान को पाए हुए महापुरुषों का शिष्यों में भी पाया जाता है बोलते हैं। और इस जन्म में नहीं हो तो दूसरा जन्म में, तीसरा जन्म में वो गंतव्य स्थान माने परमात्मा का साक्षात्कार कर ही लेता है ऐसा। और मेरे को बापू जी का एक तो ये प्रापंचिक तौर से ये पढ़ता हूँ कि कोई इतना गरीब लोग रहते थे, बापू जी को प्रार्थना किया और महीना में 2000 रुपया तनख्वाह लेने वाला अभी 20 लोगों को रह करके एक एक आदमी को वही लोग कई हजार तनख्वाह दे रहा है ऐसा। और ये सब मामूली नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मोबाइल नंबर भी देते हैं। एंड बापू जी बार बार बोलते हैं जो साधक अपना मई को जो समझ लिया उनका ज़िंदगी उद्धार हो गया करके। अभी मेरे को इन महापुरुषों का आशीर्वाद से वो मैं क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और उसका ये दोनों का आधार अज्ञान नहीं हूँ, ये तीनों को प्रकाश करने वाला आत्म तत्व हूँ। इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वही दुनिया के अंदर जितना लोग हैं उन सब के अंदर, चाहे प्राणी पक्षी हो या सस्य वर्ग हो, कुछ भी हो, सब के अंदर वही परमात्मा मैं ही व्यापक रूप है, ज्ञान प्रकाश है। ऐसा कुछ झलक बापू जी का ये जो लेखन से, और भी बहुत ही आनंद देने वाला या क्या शक्ति स्फूर्ति उत्साह देने वाला साधन में कई प्रकार का ये उनका ये लेखन आता है। ये सब पढ़ करके हमारा हृदय मन पूरा के पूरा जैसा अमृत से भर गया ऐसा है। फिर भी ये महापुरुष लोग ये अपना ज़िंदगी के बारे में स्वामी रामतीर्थ क्या बोलते हैं, एक ऑयल एंड विक, उसको जैसे वो जलाते रहेंगे दूसरों को प्रकाश देते रहेंगे। ये तो अपने आप दूसरों को प्रकाश देने के लिए अपना शरीर और मन को ऐसा कई प्रकार का तकलीफ में डालेंगे, इससे उनका महिमा और भी ज़्यादा ही हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल और भी बड़े बड़े महान संत होंगे हमारा भारत देश में है, तो अभी बापू जी का जितना पूरा इंटरनेशनली फेम हो गया इसके कारण से, तो क्या हो गया, इतना पब्लिसिटी नहीं होता था, ये लोग ऐसा नहीं किया होता। तो अभी वो लोग जैसे मैंने कनाडा का कोई वो मेयर बोला हुआ मैं पढ़ा, और भी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, उधर भी बापू जी का एक चेली थी माता जी, जहाँ मेरे को वो ले गए थे, वो सवेरे सवेरे सूर्य भगवान का आर्घ्य दे रही थी। वो बोले ये बापू जी का ये है करके। देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो उनका पूरा परिवार बापू जी का भगत था। तो ऐसे ही ये जो आस्तिक लोग हैं पूरा अभी भारत देश में विदेशों में भी ये पब्लिसिटी की वजह से कोई एंटी हो के फार हो, वो मैं समझता हूँ बापू जी का महिमा बढ़ा हुआ है, इन लीप्स एंड बाउंड्स वो प्रचार हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। एंड जैसे चंद्रमा में थोड़ा थोड़ा कालापन रहता ही है, ऐसे ही ये त्रिगुणात्मक प्रपंच में ये सब कुछ लोग, जैसे महात्मा गांधी जी, जैसे ये पिछला इसमें महात्मा गांधी जी कितना अद्भुत विचार उन्होंने रखा है, वो जो साल्टलेस डेट के बारे में। एंड और भी बापू जी बहुत सुंदर सुंदर बात पिछले अंकों में भी मैं पढ़ा बापू जी के, महात्मा गांधी जी के बारे में। ऐसा महापुरुष को ही कई विरोधी लोग, तो ये तो रहता ही है करके हम लोग ये त्रिगुणात्मक प्रपंच में थोड़ा समाधान लेना ही पड़ेगा। एंड कुछ 2-3 महीनों के पहले बापूजी ने बोले थे
ऋषि प्रसाद में पढ़ा। और जो भी प्रार्थना किया हो मैं उनको आंसर नहीं दिया हो वो मेरे को बतावे करके 2-3 मेरे ख्याल में 4-5-6 इसका हुआ। एंड देन ये भी बता रहे थे ये कोविड में करोड़ों रुपया वाले बड़े बड़े शहरों में 2-3 कमरे का फ्लैट में ही वो बाहर नहीं आ सकते थे। मैंने नहीं जैसे आप बम्बई में देखा होगा ना, करोड़ रुपया होने से भी 2-3 कमरा रहेगा उसके अंदर ही। लेकिन वो बोल रहे थे हमारा साधकों के बारे में, शिष्यों के बारे में, तुम लोग तो इतना विशाल 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 आश्रम में मेरे को उसको पढ़ करके बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि मैं बॉम्बे में, कलकत्ता में आपके भी आश्रम है तो वहाँ पर रहते होंगे। नहीं आश्रम नहीं है, ये क्या भक्तों का घर में गया हुआ है ना, वो तो ऐसे ही रहेगा। ये इधर एक कमरा उधर एक कमरा और बाहर जाने से बालकनी, उसके बाद सीढ़ी, और उसके बाद जा ही नहीं सकते हैं ना कोविड के वजह से, कहाँ क्या करेगा। बापूजी का जब वो बोले उसको मैं पढ़ा, क्योंकि मेरे को भी अनुभव था, बहुत ही आनंद आया। देखिए बापूजी का महाकृपा है, जैसे नैमिष ले लीजिए और क्या लखनऊ ले लीजिए, कहीं भी जाइए वो इतना विशाल 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 विशाल, इससे भी बड़ा आनंद का बात क्या है। एंड और एक बहुत बड़ा बात है, जो भी मेरे को साधक मिलते हैं उनको इतना तमन्ना मैं अनुष्ठान करो और आत्म साक्षात्कार करो। और थोड़ा महीनों के पहले मैं ऐसे जाता रहता था, उसे एक साधक थे आगरा से आए थे, और वो इतना कंटिन्यूसली जब तक करते थे, और मैं उनको ऐसे ही प्रणाम करके आ जाता था। एंड उन्होंने वो ये करने के बाद इधर आ गए थे 6:30 बजे सवेरे सवेरे मेरे को मिलने के लिए चाहिए वो। एंड उसके बाद मैं उस समय थोड़ा सा अनुष्ठान में रहता था, वो आवाज़ देने से भी सुनाई नहीं पड़ा। इन लोगों ने बोला अभी स्वामी जी नहीं मिले कर चले गए। फिर 10:30 बजे एक घी का डिब्बा लेके आए स्वामी जी में मैं आप आते थे, लेकिन मैं ऐसा मैं देखा ट्रमेंडस श्रद्धा भक्ति निष्ठा वाले साधक। ये कोई मामूली बात नहीं, देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। ये देखिए मुंह से बोलना थियरी एक बात है, प्रैक्टिकल करना अलग बात है। और जितना भी बापूजी के शिष्य के संपर्क में आया उनका वही स्पिरिचुअल ऑरा और निष्ठा, ये जो बापूजी बोले हैं उसको पालन करने में, ये बहुत बड़ा बात है। मिलिट्री डिसिप्लिन है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने ये भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, ये सब बहुत कुछ बातचीत कर सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ले आना बहुत बड़ा मुश्किल है। बट मैं बापूजी का इतना ऐसा प्रभाव देखा, जैसे आगरा से एक आए थे, एक कंबल बांटने के वक्त माता पितृदिवस, वो इतना जैसे वो वाणी में ओजस होता है, ओजस, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोल रहा था, मैं बहुत ही प्रभावित हो गया। हमारे से वो भी बहुत प्यार करने लगे वो। और ऐसे ही दूसरे जगह से भी आए थे। मैंने उन लोगों के अंदर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड आई इज़ द मिरर ऑफ द सोल बोलते हैं। तो इंसान सब एक ही होता है, लेकिन उनमें फ़र्क स्पिरिचुअलिटी जैसे है। ये घड़ा है ना, घड़ा, उसके अंदर ठंडा पानी रखा हुआ तो उसका सरफेस भी ठंडा लगेगा, और अंदर उजाला होने से वो भी बाहर उजाला दिखाई पड़ेगा। ऐसा मेरे को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति ये मालूम पड़ता है ये बापूजी का शिष्यों में। एज यू सो सो यू रीप करके, मैंने जैसे आप लोग बोएंगे वैसे ही फल पाएगा करके। और बापूजी भी कई बार इसके बारे में प्रवचन में बोलते हैं। इसीलिए जो जो ऐसा बुरा भावना करते हैं उसका परिणाम भयंकर होगा, क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू सो सो यू रीप। कोई भी जैसे कबीर साहब बोले कांटा का पौधा बो करके आमुआ चाहिए तो कभी नहीं मिल सकता है। आमुआ मिलेगा, स्वीट मैंगो, कांटा तो मिल करके अपने को चुभेगा, दूसरे को भी चुभेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध यही है, ऐसा ऐसा करने वालों को कृपया आपका विचारधारा बदलिए, change your thought and see good in Bapuji and also Bapuji's disciples and feel godliness। उनके अंदर भगवत भक्ति, भगवत भावना रखिए, तभी क्या होगा, आपका दिमाग भी थोड़ा साफ हो करके
आपके अंदर भी संतोष, शांति, आनंद जो ढक गया था वो उगने लगेगा और आपका जिंदगी खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो जहर खा करके कोई बच नहीं सकता है। ऐसा नेगेटिव थॉट्स से कोई भी दूसरों को ये भी नहीं कर सकता है, वो करने से भी वो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन खुद बहुत ही भयंकर तकलीफ में रहेगा, बेचैनी में रहेगा। तुझसे ही होता सवेरा, तुझसे ही होती है शाम, तेरा नाम लेके हो जाते हैं दर्शन चारों धाम।